आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज प्रारंभ की है जो हिंदी सामान्य ज्ञान से संबंधित है और हिंदी की वर्णमाला ये सेट 1 है इसका। ये आपके यूपी पीसीएस 2022 के लिए, यूपी पीसीएस 2021 के मेंस एग्जाम के लिए, आरओ और एआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। यदि आप इस सीरीज को देखते हैं, ग्रहण करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसलिए इसे गंभीरतापूर्वक देखिए। इस तरीके से इसमें प्रश्नों को समाया गया है, समाहित किया गया है। यदि इसको अच्छे तरीके से आप आत्मसात कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है और आपकी सिलेक्शन की संभावना 100% बढ़ जाएगी। देखते हैं वर्णमाला के मूल सार को। वर्णमाला में 52 स्वर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। 33 मूल व्यंजन में एक क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। क वर्ग में भी आगे बता देंगे, जैसे क वर्ग में आपका क ख ग घ ढ होता है, च वर्ग में च छ ज झ व होता है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण होता है, त वर्ग में त थ द ध न होता है और प वर्ग में प फ बा भा म होता है। इस तरीके से आगे ये आपके वर्ग लिख दिए गए हैं। ये पूरे वर्ग हैं। ये आपका क वर्ग है, ये आपका च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये आपका प वर्ग है। 11 इसमें हर्ष स्वर होता है। एक हर्ष स्वर में छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री होता है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ होता है और पिलु स्वर होता है जिसे ओम कहते हैं। आइए, ये सार है और इससे बचकर जो भी प्रश्न जाता है इन प्रश्नों की सीरीज में उसको हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला है हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50 वर्ण है, 52 वर्ण है या 53 है या 55 है। तो इसका सही उत्तर है आपका ये 52 वर्ण है। 52 वर्ण में आपसे कहा जाए तो इसमें मूल स्वर कितने हैं, ये प्रश्न आ सकता है कि मूल स्वर है कितने, तो आपको 11 बता देना है। अगर पूछा जाए अयोगवा कितने हैं, अयोगवा की संख्या 2 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन भी पूछा जा सकता है, आपको 33 बता देना है। यदि आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन हैं कितने, तो आपको 4 बता देना है। 4 में भी पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो आपको 6 बता देना है, त्रय बता देना है, आपको ज्ञ बता देना है और एक श्रय बता देना है। अच्छा, अतिरिक्त द्विगुण व्यंजन जो बताए कि वो कितने होते हैं, तो द्विगुण व्यंजन का मतलब 2 होते हैं। 2 में पूछा जाए कि कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका ड होता है और एक आपका ये बड़ा ड होता है। ये आपको ध्यान देना है। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, तो प्रत्येक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हर प्रश्न में इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला शब्दों के समूह को कहते हैं या वर्गों के संकलन को कहते हैं या शब्द गणना को कहते हैं। इसका सही उत्तर है वर्गों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है। व्यंजन की संख्या के बारे में पूछा गया है कि व्यंजन कितने होते हैं, 32 होते हैं, 34 होते हैं या 33 होते हैं या 36 होते हैं। तो ये आपका सही उत्तर है, आपका 33 होते हैं। 33 होते हैं। 33 में कौन कौन से होते हैं, 33 में आपके
दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, और दो अयोगवा होते हैं, दो अयोगवा होते हैं, और आपके चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये अभी भी आपको बताया मगर फिर भी, और आपके 11 मूल स्वर होते हैं, ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन के बारे में पूछा गया है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 25 होती है। 25, जैसे अभी पीछे आपको बताया, जो क वर्ग होता है उस क वर्ग में कौन सा, एक क वर्ग होता है, क वर्ग में भी 5 होते हैं। एक आपका बताया था च वर्ग होता है, च वर्ग, इसमें भी 5 होते हैं। एक आपका ट वर्ग होता है, इसमें भी 5 होते हैं। एक आपका तय वर्ग बताया था, इसमें भी 5 होते हैं। एक आपका पै वर्ग बताया, इसमें भी 5 होते हैं। कै वर्ग में मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कै खे गै घै ण होता है। च वर्ग में च छ जै झ उ होता है। टै वर्ग में ट ठ ड ढ ण होता है। तै वर्ग में त थ द ध न होता है। और पै वर्ग में पै फै बै भै म होता है। ये आपको अभी बताया। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? दीर्घ स्वर्ग नहीं है, बड़ा है, बड़ी है, बड़ा हुआ है, और आपकी छोटी ओ है, तो ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। अब ये दीर्घ स्वर्ग नहीं है तो ये पूछा जाए कि ये है क्या, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो ये आपका संयुक्त स्वर में आता है, ये आपको ध्यान देना है। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, आपको बताया जाए छोटी ए है, आपको बताया जाए बड़ी ए है, आपको बताया जाए छोटी ओ है, आपको बताते हैं बड़ी ओ है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसमें ये छोटी ओ जो है ये आपका संयुक्त स्वर है, ना कि दूर स्वर। अगला है आपका पिलु स्वर कौन सा है, तो पिलु स्वर आपका कौन सा है, इसमें पहले ही आपको बताया ओम पिलुत स्वर है, ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर के बारे में पूछा गया है, कौन सा नहीं है? छोटी ए नहीं है, या आपका बड़ी ए नहीं है, या बड़ा ऊ नहीं है, छोटी ओ नहीं है, तो इसका जो आपका है बड़ा ऊ नहीं है। तो संयुक्त स्वर है कौन कौन से, ये आपको ध्यान देना है। तो ए, जिसे छोटी ए कहते हैं, संयुक्त स्वर है। ये किस किस से मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है, सॉरी, छोटी ई से मिलकर बना है। अब आता है बड़ी ए, ये जो बड़ी ए है ये किससे मिलकर बना है? ये आपका छोटा आ प्लस छोटी ए से मिलकर बना है। इसी तरीके से आपकी जो छोटी ओ है ये किससे मिलकर बना है? ये छोटा आ और प्लस छोटू ऊ से मिलकर बना है। और बड़ी ओ किससे मिलकर बना है? बड़ी ओ आपकी छोटा आ प्लस बड़ी ओ से मिलकर बना है। ये आपको ध्यान देना है, इस कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्योंकि इस तरीके से आप ध्यान रखते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। जो इस चैनल से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य होता है? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि कंठ तालव्य स्वर उन्हें कहते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, जो गले के कंठ से बोले जाते हैं उसे कंठ तालव्य स्वर, उनका कुछ हिस्सा कंठ से बोला जाता है और कुछ हिस्सा तालु से बोला जाता है। इसलिए ये आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो इसमें कौन सा है ये इसमें ध्यान रखना है। तो कंठ तालव्य कौन सा है? ये आपका है छोटे बड़ी ई
छोटा ऊ या बड़ी ओ या छोटी ए। तो ये आपका है छोटी ए, ये आपको ध्यान रखना है, छोटी ए है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से हैं इसमें? एक आपकी छोटी ए के साथ बड़ी ए भी इसी में आती है। और आपका जो कंठव्य था, एक कंठ है, वो कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? छोटा आ बोला जाता है और आपका बड़ा आ बोला जाता है। तालव्य कौन कौन सा है? ई, छोटी ई, बड़ी ई, तालव्य। और आपका जो छोटी ओ है और आपकी बड़ी ओ है, ये स्वर कंठोष्ठ हैं, यानी स्वर के साथ कंठ से बोले जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर इसमें लिखा है 2, 3, 4 या 5। तो आपको बताना है मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जो आपको बताया, एक हर्ष स्वर होता है, और एक आपको बताया दीर्घ स्वर होता है, और एक आपको बताया पिलु स्वर होता है। अभी पीछे ही आपको बताया हर स्वर कौन कौन से होते हैं, जो छोटे होते हैं, जैसे छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ये आपका री है। और आपका जो दीर्घ स्वर है, उसमें बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है, छोटी ए आती है, बड़ी ए आती है, और छोटी ओ आती है, बड़ी ओ आती है। ये आपको ध्यान देना। पिलु स्वर में ओम आता है, ये आपको ध्यान देना है। अंतिम और लास्ट प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पिलुत क्या है? तो ये आपके स्वर हैं, ये आपको ध्यान देना है। और जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। तो साथियों, मित्रों, आपको ये वीडियो यदि पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।